हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एकदम नई मूवी। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है हैचिंग। ये 2022 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल हॉरर है। तो चलिए और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी के साथ। कहानी की शुरुआत में हम एक बच्ची को देखते हैं जो कि अपने घर में जिम्नास्टिक्स कर रही थी। तभी उसकी माँ वहाँ आती है जो कि अपने फोन में ब्लॉग बना रही होती है। उस लड़की का नाम तिंजा था। तिंजा की माँ अपने ब्लॉग में पूरे घर को दिखाती है जहाँ वो अपने हस्बैंड और अपने छोटे बेटे को भी दिखाती है। देख के ऐसे लगता है कि मानो वो परिवार बहुत खुश रहते हैं। तभी अचानक एक क्रो आता है जो कि बहुत जोर जोर से चीखने लगता है। तिंजा उसको देखने के लिए जैसे ही विंडो खोलती है वो अंदर आ जाता है और पूरे रूम में उड़ने लगता है, जिसके वजह से कुछ ग्लासेस और कुछ सामान टूट जाता है। फाइनली वो जब नीचे जमीन पर आके बैठता है, तिंजा उसको कपड़े से ढक देती है और फाइनली उसको पकड़ लेती है। तिंजा अपने माँ से कहती है कि मैं इसको बाहर छोड़ कर आती हूँ, जिस पर उसकी माँ कहती है कि उसको मेरे पास लाओ। तिंजा जब उस क्रो को अपनी माँ के हाथों में देती है तब उसकी माँ एक झटके में उस क्रो का सर दबाकर उसको मार देती है और तिंजा से कहती है कि जाओ इसको बाहर डस्टबिन में फेंक देना। तिंजा उसको बाहर लेके डस्टबिन में फेंक देती है, लेकिन उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि उस क्रो का पंख अभी भी हिल रहा था, मतलब वो अभी भी जिंदा है। तिंजा एक कुत्ते की आवाज सुनकर गार्डन में जाती है जहाँ वो देखती है कि उसके पड़ोस में एक लड़की अपने डॉग के साथ खेल रही थी। उस लड़की का नाम था रीटा। रीटा तिंजा को देखकर पास बुलाती है और उससे बात करती है, लेकिन वो कुत्ता तिंजा को देखकर भौंकने लगता है। रात में तिंजा अपने माँ के रूम में जाती है जहाँ उसकी माँ उसको वो वीडियो दिखाती है जो कि उसने आज शूट किया था। हम लोग कुछ गेम्स देखते हैं उस हैप्पी फैमिली का। ब्लॉग में हम देखते हैं तिंजा जिम्नास्टिक्स कर रही थी जहाँ वो वीडियो पॉज करके अपने माँ से कहती है कि उसका पैर थोड़ा सीधा होना चाहिए था, जिस पर उसकी माँ कहती है कि कोई नहीं, वो इस पोर्शंस को वीडियो से हटा देगी। तिंजा उसको बताती है कि उसके पड़ोस में रीटा नाम की एक लड़की रहती है जिसके पास एक डॉग है और वो हमको कल अपने घर बुलाई है। जिस पर तिंजा की माँ कहती है कि तुम्हें कंपटीशन पर ध्यान देना चाहिए। रात को जब सब कोई सो जाता है तब तिंजा वो डस्टबिन चेक करते जाती है, लेकिन वो क्रो वहाँ नहीं था। तभी उसको क्रो की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो जंगल की तरफ चली जाती है। वह जंगल में जाने के बाद वो देखती है कि क्रो वहाँ जमीन पर पड़ा है जख्मी हालत में और छटपटा रहा है। तिंजा एक पत्थर लेके उसको मार देती है। क्रो की नेस्ट में उसको अंडा दिखता है जिसको वो अपने साथ रूम में ले आती है और अपने टेडी बेयर के नीचे उसे छुपा देती है। अगली सुबह हम तिंजा को देखते हैं जो कि जिम्नास्टिक्स क्लास में प्रैक्टिस कर रही थी। असल में तिंजा जिस फ्लिप्स का प्रैक्टिस कर रही थी वो उसे अच्छे से हो नहीं रहा था, जहाँ पर उसकी टीचर आके उसको कहती है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। उसकी टीचर उसे ये भी कहती है कि अगर तुमने इसको सही से नहीं किया तो मैं तुम्हें कंपटीशन खेलने नहीं दे सकती। जिस पर तिंजा कहती है कि वो और भी प्रैक्टिस करेगी और उसको ठीक कर लेगी। प्रैक्टिस के बाद तिंजा की दोस्त उससे पूछती है कि क्या हमारे साथ आउटिंग पर चलोगी? तब तिंजा कहती है कि नहीं, मुझे रनिंग के लिए जाना है। तिंजा जब रनिंग से घर आती है तब वो देखती है कि उसकी माँ किसी और आदमी को किस कर रही होती है। वो आदमी तिंजा को देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद तिंजा की माँ उसे कमरे में आती है और उसको एक ड्रेस देती है। वो कहती है कि वो बस मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हम लोग का दोस्ती बहुत अच्छा है। वो तिंजा से ये भी कहती है कि ये बात बस हम लोगों के बीच ही रहनी चाहिए और मैं कुछ दिनों के लिए एक ट्रिप पे जा रही हूँ और तुम अच्छे से प्रैक्टिस करना और अपना ध्यान रखना। कुछ दिन गुजर जाते हैं। तिंजा की माँ फाइनली ट्रिप से घर आती है। वो अपने हस्बैंड से मिलती है जो कि उसको वेलकम करता है, जिस पर वो समझती है कि तिंजा ने ये बात किसी को नहीं बताई है और वो तिंजा को देखकर स्माइल करती है। तिंजा के पापा जब गिटार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब तिंजा उनके पास जाती है। उसके पापा उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें ट्रिप के बारे में कुछ बताया है? जिस पर तिंजा कहती है कि हाँ,
उन्होंने बताई थी कि एक ब्लॉग सेमिनार था और काफ़ी अच्छा था, जिस पर उसके पापा स्माइल करते हैं। तिंजा रात में जब उस अंडे को देखती है तब वो शॉक्ड हो जाती है, ये देखकर कि अंडा का साइज पहले से बढ़ चुका है। वो टेडी बेयर को बीच में से काट कर उसके अंदर अंडा को छुपा देती है। अगले दिन जिम्नास्टिक्स क्लास में तिंजा की माँ भी उसके साथ जाती है। तिंजा वही सेम जंप को प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन उसका लैंडिंग अभी भी सही तरीके से नहीं होता है। टीचर उसको कहती है कि तुम पहले से काफी अच्छा कर रही हो, कंपटीशन के लिए एक सीट अभी भी खाली है। नेक्स्ट हम रीटा को देखते हैं, जो कि वही सेम कंपटीशन में पार्ट लेना चाहती है। अब सीट एक ही था और कंपटीटर 2। रीटा जब वही जंप परफॉर्म करती है तो वो एकदम परफेक्ट लैंडिंग करती है, जिसको देखकर टीचर बहुत खुश हो जाती है। लेकिन तिंजा और उसकी माँ एकदम खुश नहीं होती। प्रैक्टिस सेशन के बाद जब सब कोई वहाँ से चले जाते हैं तब तिंजा की माँ तिंजा को प्रैक्टिस करने के लिए कहती है। तिंजा बहुत बार जंप ट्राई करती है, लेकिन वो एक बार भी स्ट्रेट लैंडिंग नहीं कर पाती। बार बार सेम जंप को करते करते उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, पर तिंजा की माँ तब भी नहीं रुकती थी। फाइनली कई दफा और कोशिश के बाद तिंजा ऑलमोस्ट एक परफेक्ट लैंडिंग करती है। घर आके वो देखती है कि वो अंडा पहले से और भी ज्यादा बड़ा हो गया है। इसका मतलब ये था कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था वो अंडा भी बड़ा होता जा रहा था। तिंजा जब उस अंडे के ऊपर अपने हाथ रखती है तब उसके अंदर से कुछ रोशनी जैसी जलने लगती है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस अंडे के अंदर हो क्या सकता है? क्या होगा इन अंडों की वजह से? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है तिंजा के माँ के बेडरूम में, जहाँ वो अपने पुराने दिनों के जिम्नास्टिक्स के फोटो देख रही थी। उसके थाइज में एक कट मार्क था, जिसका बहुत बड़ा निशान भी है। कुछ देर बाद तिंजा भी वहीं आती है, जिसके बाद माँ बेटी बातें करने लगती है। वो तिंजा को बताती है कि बहुत सालों बाद उसने फाइनली किसी से प्यार किया है, जिसको सुनकर तिंजा खुश हो जाती है। लेकिन जब उसकी माँ टेरो का नाम लेती है तब तिंजा का मुस्कान गायब हो जाता है। टेरो वही आदमी था जो उस दिन तिंजा के घर आया था एक लाइट ठीक करने, और उसकी माँ उसको किस कर रहा था। जब तिंजा ने उसको देख लिया था वो वहाँ से चला गया था। वो तिंजा को बताती है कि नेक्स्ट वीकेंड को भी वो यहाँ घर में ही नहीं रहेगा, जिसका मतलब है कि वो टेरो के साथ मिलने जाएगी। तिंजा अपने रूम में आके उस अंडे के ऊपर अपना सर रखती है और रोने लगती है। वो अंडा अब पहले से और ज्यादा बड़ा हो गया था। तिंजा के आंसू को बूंद जब अंडे के ऊपर गिरता है तो वो धीरे धीरे फटने लगता है। तिंजा डर के मारे अपने अलमारी के अंदर छुप जाती है और चुपके से वहीं से देखती है। उस अंडे के अंदर से एक अजीब जानवर निकलता है, जिसका फेस एक क्रो जैसा था, लेकिन बाकी शरीर मानो इंसान जैसा था। वो क्रीचर खिड़की से कूदकर बाहर चला जाता है। तिंजा के पापा तिंजा के रूम में आते हैं और पूछते हैं कि सब ठीक है ना, जिस पर वो कहती है कि एक बर्ड गलती से हमारे कमरे में अंदर आ गई थी। अगली सुबह जब तिंजा और उसकी पापा खिड़की के टूटे कांचों को साफ कर रही थी तब उसके पापा उससे कहते हैं कि शायद वो पंछी जख्मी था। रात में जब तिंजा सो रही थी तब उसको खिड़की से कुछ आवाज आती है। जब वो जाकर देखती है तब उसे वही क्रीचर दिखाई देती है। तिंजा उसको देखकर डर जाती है, लेकिन वो क्रीचर उसके पास आता है और अपने हाथ दिखाता है। असल में उस क्रीचर के हाथ में एक कांच का टुकड़ा घुस गया था। तिंजा उस टुकड़े को निकाल देती है, जिसके बाद वो क्रीचर तिंजा के हाथ पकड़कर उसके अपना सर सहलाने के लिए कहता है। उस क्रीचर के बॉडी से एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है, इसलिए तिंजा उसको अपने वॉशरूम में ले जाती है उसे नहलाने के लिए। वो दोनों बर्थटब के पानी में साथ खेलते हैं। तभी अचानक उसका भाई वॉशरूम के गेट खोल देता है और अंदर आ जाता है, लेकिन तिंजा उसको वहां से भगा देती है। नहाने के बाद तिंजा उस क्रीचर को अपने बेड के नीचे सुला देती है। रात में रीटा का कुत्ता बहुत ज्यादा भौंक रहा था, जिससे तिंजा को सोने में परेशानी हो रही थी। तभी वो क्रीचर अचानक से जाग जाता है। वो उस कुत्ते का आवाज का पीछा करके उसके पास जाता है
और उसको मारकर तिंजा के बेड के सामने लाके रख देती है। तिंजा जब वो मरा हुआ कुत्ता देखती है तब वो उल्टियां करने लगती है, जहाँ वो क्रीचर उसको खाने लगता है। बहुत ही अजीब बात है ना। आगे ऐसे बहुत सारे घटने वाले हैं। जानने के लिए देखते रहिए, और अगर यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगली सुबह तिंजा एक टॉवल में उस कुत्ते को लपेट के अपने गार्डन में उसको दफना देती है। तिंजा अब उस क्रीचर को अपना पेट बना लेती है। सुबह जब वो उस क्रीचर को अपने बेड के नीचे सुलाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसका भाई और उसके पापा उसके कमरे में आते हैं। उसके पापा उससे कहते हैं कि तुम्हारा भाई बता रहा था कि कल तुमने उसको वॉशरूम यूज करने नहीं दिया, और ये भी कि तुम कहीं बाहर गई थी। तिंजा अपने पापा से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और ये झूठ बोल रहा है। तिंजा का भाई उससे लड़ने लगता है कि तभी वो क्रीचर कुछ आवाज करने जाता है, लेकिन तिंजा उसका मुंह बंद कर देती है। तिंजा के पापा को बेड पर खून के कुछ ड्रॉप्स दिखते हैं, जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। अब बात ये था कि अगर कोई तिंजा को हर्ट करने की कोशिश करता है तो वो क्रीचर उसको मार देता था। आखिर था तो वो भी एक पेट ही, और सारे पेट्स अपने मालिकों के वफादार होते हैं, क्यों दोस्तों। अब तिंजा एक बर्ड शॉप के दुकान में जाती है, जहां वो एक सीड्स का पैकेट लेती है जो कि पंछियों के लिए ही होती है। रिटा और उसकी कुछ फ्रेंड्स भी वहां होती है, जो उसको देखकर उससे पूछती है कि तुमने बर्ड कब से खरीदा और तुम आज प्रैक्टिस पर भी नहीं आई। तिंजा कहती है कि वो भूल गई। रिटा उससे कहती है कि तुम मेरे साथ घर चलोगी, जिसमें तिंजा राजी हो जाती है। फिर वो दोनों साथ बातें करते करते घर आते हैं। घर के बाहर रीता का एक पेड़ में उसका कुत्ता गुम हो जाने का एक पोस्टर लगाती है और तिंजा से कहती है कि उसका कुत्ता कल पता नहीं कहाँ चला गया है। तिंजा कुछ पोस्टर्स अपने साथ घर लाती है। घर जाते ही उसकी माँ तिंजा को एक गिफ्ट देती है, जिसको देखकर उसका भाई पूछता है कि और मेरे लिए क्या गिफ्ट है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि ये गिफ्ट बस तिंजा के लिए ही है। तिंजा का माँ का तिंजा पर इतना प्यार जताने का कारण बस यही था कि वो अपना मुंह बंद रखे और किसी को कुछ ना बताए। उसका भाई वो पोस्टर देखता है, जिसके बाद वो गार्डन जाके वो मरा हुआ कुत्ता का बॉडी को लेकर सबके सामने टेबल पर रख देता है। वो बताता है कि ये कुत्ता पड़ोस वाले घर का है, जिसको तिंजा ने मारा है। तिंजा का माँ उसके भाई को अपने कमरे में जाने को कहता है, जिसके बाद गुस्से में वो तिंजा को धक्का देकर जमीन में गिरा देता है और इधर झट से उस क्रीचर का आँख खुल जाता है। उसका भाई एक मास्क पहनकर तिंजा के कमरे में आता है, जहाँ वो क्रीचर उसका मास्क खोल देता है। नीचे अचानक से तिंजा को कुछ तो होने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वो नॉर्मल हो जाती है। तिंजा कमरे में आती है, जिसके बाद उसकी माँ भी वहाँ आती है और उससे पूछती है कि सब ठीक तो है ना। उसकी माँ बेड के नीचे देखती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता है। जैसे ही वो अलमारी खोलती है, वो एक ड्रेस को देखकर डर जाती है, जो कि फटा हुआ हालत में रहता है। ये वही ड्रेस था जो उसने तिंजा को कुछ दिन पहले गिफ्ट में दिया था। पूछने पर तिंजा बताती है कि एक्सीडेंट में ये फट गया है। तिंजा देखती है कि वो क्रीचर अलमारी का रूफ पे बैठा है। तिंजा जल्दी से अलमारी का गेट लगा देती है, जहाँ उसकी माँ जाने से पहले उससे कहती है कि कंपटीशन में ध्यान दो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। रात में तिंजा उस क्रीचर को खाने के लिए सीड्स देती है, लेकिन वो नहीं खाती है। फिर तिंजा वो सीड्स खाने लगती है, जिसके बाद वो उल्टियाँ कर देती है और फिर वो चीज उस क्रीचर को खिलाती है। तिंजा उस क्रीचर का नाम अल्ली रख देता है। वो अल्ली के बालों को अच्छे से कॉम्ब करती है और फिर उसको अपने एक ड्रेस पहना देती है। रात में जब घर के सारे लोग सो रहे होते हैं, तब वो क्रीचर उठ जाता है और घर में घूमने लगता है। तिंजा का भाई तभी उस क्रीचर को दूर से देख लेता है, जिसके बाद वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। इधर हम लोग तिंजा को देखते हैं, जो कि सपने में बहुत ज्यादा छटपटा रहा होता है। वो क्रीचर तिंजा के माँ के रूम में जाता है, जहाँ उसकी माँ के थाइस पर अपना हाथ फहराता है और वो कट मार्क्स गायब हो जाता है। वो क्रीचर अपने हाथ उसके हाथ में रख देता है कि तभी तिंजा का माँ का नींद टूट जाता है। जब वो उठती है तब वहाँ कोई नहीं होता है, लेकिन उसके हाथ में उस क्रीचर का चिपका चिपका लिक्विड लगा हुआ था,
वो देखती है कि उसका रूम का दरवाजा भी खुला हुआ है। वो एक चाकू लेके बाहर आती है, जहाँ पीछे से तिंजा के भाई अपने माँ को आगे पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि तिंजा एक मॉन्स्टर है। उसकी माँ उससे कहती है कि जरूर तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैंने सच में उसे देखा है। अगले दिन प्रैक्टिस सेशन में तिंजा और रीता दोनों साथ में प्रैक्टिस कर रही होती है, जहाँ रीता तिंजा से अच्छा परफॉर्म करती है और टीचर भी उसे काफी ज्यादा खुश होती है। तिंजा की माँ के पूछने पर रीता बताती है कि उसे भी ये कंपटीशन खेलना है और अगर वो क्वालिफाई कर जाती है तो उसे जीतना भी है। जिस पर तिंजा की माँ उससे कहती है कि फिर तो तिंजा को और मेहनत करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के बाद जब तिंजा की माँ रीता से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं, जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं वॉक करके चली जाऊंगी। इधर तिंजा का रूम में उसने उस क्रीचर को अलमारी के अंदर बंद करके रखा था, लेकिन वो वहां से भाग जाता है। रास्ते में जब रीता जा रही होती है तब कोई उसका पीछा कर रहा होता है। इधर तिंजा समझ जाती है कि अल्ली रीता को मारने के लिए गया है। तिंजा और उस क्रीचर के बीच एक कनेक्शन अब ऐसा हो गया था कि अगर वो क्रीचर कुछ करने जाता है तब तिंजा को अपना सबकॉन्शियस माइंड में वो महसूस हो जाता है। कार में जब उसकी माँ और तिंजा जा रही होती है तब अचानक से तिंजा को फिर कुछ हो जाता है। उसको मिर्गी के दौरे जैसे कुछ परेशानियां होते हैं, जो कि उसको पहले भी हुआ था। इधर रास्ते में रीता चलते चलते रुक जाती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तब उसे वो क्रीचर दिखती है। वो तिंजा के कपड़े भी पहने हुए थे और वो एकदम उसी के जैसे दिख रही थी। वो क्रीचर तिंजा को मार देता है। तिंजा की माँ उससे कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि अभी तुम कंपटीशन के प्रेशर में हो, इसलिए ऐसा लग रहा है। क्यों ना हम लोग कुछ दिनों के लिए तेरे के यहाँ घूम के आए, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। जिस पर तिंजा मान जाती है। घर जाके जब तिंजा अलमारी चेक करती है तब अल्ली वहाँ नहीं होता है। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे तिंजा की माँ उसके पापा को बताती है कि हम लोग कुछ दिनों के लिए टेरो के घर जा रहे हैं। तिंजा के पापा उसको देख के स्माइल करते हैं और कहते हैं कि टेरो एक अच्छा आदमी है। इसका मतलब ये है कि अब उसको सब पता चल गया है। तिंजा और उसकी माँ फाइनली टेरो के घर आते हैं, जहाँ टेरो तिंजा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। टेरो उसे अपने बेटे से मिलवाता है, जो कि अभी मुश्किल से 1 साल का होगा। तिंजा की माँ तिंजा को बताती है कि टेरो का डिवोर्स हो गया है और अब वो यहाँ अपने बेटे के साथ ही रहता है। रात में तिंजा जब अपने कमरे में रहती है तब वहाँ अली भी आता है। अली अब धीरे धीरे एक क्रीचर से एक इंसान के रूप लेता है और वो अभी एकदम तिंजा जैसा ही दिखता था। सुबह जब वो लोग ब्रेकफास्ट करने जाते हैं तब तिंजा के पास एक फोन आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि रीता का एक्सीडेंट हो गया है। तिंजा हॉस्पिटल पे उससे मिलने जाती है, जहाँ वो देखती है कि अली ने उसका एक हाथ काट दिया था और उसके चेहरे पर अली के नाखून के निशान भी थे। रीता अचानक से तिंजा का हाथ पकड़ लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद तिंजा वहाँ से भाग जाती है। रास्ते पे आते वक्त उसकी माँ कहती है कि रीता के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। घर आने के बाद वो अली को देखता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो खुद को ही थप्पड़ मारने लगती है। लेकिन अली को भी दर्द होता है, जिसके बाद अली उसको रोककर हक कर लेता है। अगली सुबह जब तिंजा की आँख खुलती है तब वो अली को देखता है, जो कि सेम टू सेम तिंजा जैसा दिख रही थी। सेम हाइट, सेम बॉडी, सेम हेयर स्टाइल। देखने से मानो ऐसा लगता है कि दोनों जुड़वा है। टेरो, जो कि अपने टेंट में काम कर रहा था, वो देखता है कि तिंजा उसके पास आती है। वो तिंजा को एक ग्लव्स टाइप का कुछ देती है, जो कि लोग अपने हाथों में पहनते हैं जिम्नास्टिक्स करते वक्त। टेरो और तिंजा बातें करने लगते हैं। तिंजा टेरो को कार्टव्हील दिखाती है, लेकिन उससे हो नहीं पाता है। टेरो उससे कहता है कि तुम्हें सही में जिम्नास्टिक्स पसंद है या तुम बस अपने माँ के कहने पर ये कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि मुझे पसंद है। इसके बाद टेरो उसको कार्टव्हील करके दिखाती है, लेकिन वो जानबूझकर गिर जाता है, जिस पर वो और तिंजा दोनों हंसने लगते हैं। तभी अचानक से उनको कुछ आवाज सुनाई देती है, जिस पर तिंजा कहती है
कि मैं अभी आती हूँ। तेरो जब अपने घर पे आता है तब वो तिंजा का आवाज़ सुनता है, जैसे कि वो उल्टियाँ कर रही है, और वहाँ अली भी होता है। तेरो गेट खोलने का कोशिश करता है, लेकिन तिंजा गेट को अंदर से पकड़ लेती है। कुछ देर बाद तेरो गेट खोलता है और तिंजा को देखता है। असल में वो जिसको देखता है वो अली थी। अली तेरो पर हमला करने वाला होता है कि तभी तिंजा गेट को बंद कर देती है, लेकिन तेरो का हाथ इसी बीच गेट के यहाँ फंस जाता है। तिंजा बहुत कोशिश करता है, जिसके बाद फाइनली तेरो अपना हाथ निकाल लेता है। तिंजा बाद में आकर तेरो को सॉरी कहती है और उसको बोलती है कि माँ को ये बात मत बताना प्लीज। कंपटीशन के सुबह वाले दिन तिंजा की माँ तिंजा को बाहर थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस करवा रही होती है, लेकिन वो लोग के शोर से तेरो का बच्चा जाग जाता है। तिंजा की माँ जाके उसको बड़े प्यार से चुप कराती है। तिंजा ऊपर अपने रूम के विंडो में अली को खड़ा देखता है। इसके बाद तिंजा और उसकी माँ कंपटीशन के लिए निकल पड़ते हैं। कंपटीशन के दौरान तिंजा के सबकॉन्शियस माइंड में वो देखती है कि अली हाथ में कटर लेके तेरो के बेटे को मारने जाता है। तिंजा जंप के दौरान जान के अपना हाथ का ग्रिप छोड़ देती है और फिर गिर जाती है, जहां उसके हाथ में चोट लग जाता है, जिससे इधर अली के हाथ में भी चोट लग जाता है और वो वहां से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज से बच्चा भी रोने लगता है कि तभी तेरो वहां आता है और अली को देख लेता है, लेकिन उसे ये लगता है कि ये तिंजा है। अली वहां से भाग जाता है। तिंजा के हाथ में चोट लगने के कारण वो कंपटीशन से बाहर हो जाती है, जिसके बाद तिंजा और उसकी माँ वापस तेरो के घर लौट आते हैं। तेरो तिंजा को देख के गुस्सा हो जाता है और उसको वहां से जाने को कहता है। तिंजा की माँ कहती है कि हम लोग तो अभी कंपटीशन से आ रहे हैं, जिस पर तेरो कहता है कि तुम्हारी बेटी के साथ जरूर कुछ प्रॉब्लम है और उन दोनों को जाने को कहता है। तिंजा की माँ और तिंजा फाइनली घर वापस आ जाती है। अपने कमरे में आकर तिंजा देखती है कि अली खिड़की के बाहर है और अंदर आना चाहता है, लेकिन तिंजा उसको अंदर आने नहीं देती है और धक्का देके नीचे गिरा देती है। तिंजा के पापा अली को देख लेते हैं, लेकिन उसको भी लगता है कि वो तिंजा ही है और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रात में तिंजा की माँ जब अपने ब्लॉग बना रही होती है, तब तिंजा उसकी माँ के पास आती है और कहती है कि मैं नेक्स्ट टाइम बेटर ट्राई करूंगी। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे बॉडी से स्मेल आ रहा है, इसलिए जाओ तुम नहा लो। जिसके बाद तिंजा वॉशरूम में नहाने के लिए जाती है। तिंजा की माँ जब वापस तिंजा के कमरे में आती है, तब उसे अली वहाँ दिखती है और उसे भी लगता है कि वो तिंजा ही है। असल में अली अपनी हेयर कॉम कर रहा होता है। तभी तिंजा की माँ वो कॉम उससे छीन लेता है, जहाँ अली के बाल के साथ साथ उसके मसल्स भी कॉम में फंस जाते हैं, जिसको देख के तिंजा की माँ जोर से चिल्लाने लगती है। तभी तिंजा भी वहाँ आ जाती है और सब उन दोनों को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। अली उसको मारने जाता है, लेकिन तभी तिंजा बीच में आ जाती है और अली को वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद अली वहाँ से चला जाता है। तिंजा अपनी माँ को बताती है कि ये सब गलती उसी की है, क्योंकि उसने ही उसको बड़ा किया है, जहाँ उसकी माँ कहती है कि वो इस चीज़ को सॉल्व कर देगी। नेक्स्ट टाइम तिंजा और उसकी माँ एक एक नाइफ लेती है और अली को मारने के लिए उसे ढूंढती है। वो अपने हस्बैंड को भी बताती है कि यहाँ कोई है जो कि तिंजा जैसा दिखता है, लेकिन वो तिंजा नहीं है। तिंजा और उसकी माँ अली को ढूंढते हैं, जहाँ रूम में अली तिंजा की माँ के ऊपर हमला कर देती है और तिंजा की माँ कैसे भी करके फाइनली वो चाकू लेके अली के पैर पर हमला कर देती है, जहाँ दर्द तिंजा को भी होता है। तिंजा अपने माँ से कहती है कि मैं उसको इतने दिनों तक पाला हूँ, तो अब क्या इसको मारना ठीक होगा। तिंजा की माँ अली को मारने ही जाती है कि तभी तिंजा बीच में आ जाती है और उसकी माँ गलती से वो नाइफ तिंजा के सीने पे मार देती है, जिसके बाद तिंजा वहीं मर जाती है। इसी बीच उसके पापा और उसका भाई भी वहाँ आ जाता है। कुछ देर बाद अली पूरी तरह तिंजा की रूप ले लेती है, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी ठीक हो जाती है और वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाती है। और ये फिल्म इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है कि आखिर वो जिंदा हुआ तो हुआ कैसे, और जो आखिर में जिंदा है क्या वो असली में अली ही है या तिंजा है।
आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही नए नए ज़बरदस्त मूवी के एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपसे छूट ना जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।